टेली प्राइम की सीरीज में आज हम सीखेंगे किस तरह से जर्नल वाउचर में हमें किस तरह का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है और उसके पूरे एडवांस फीचर्स को आज हम सीखेंगे। टैली में हम जर्नल वाउचर कब यूज करते हैं? जब हमारा रिसीव पेमेंट, परचेज, सेल और कॉन्ट्रा, इन पांचों वाउचर पे जो एंट्री पास नहीं होता है उसे हम जर्नल वाउचर पे एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ ट्रांजैक्शन से आपको देखने को मिल रहा है 1 अप्रैल को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड रुपीज 2 lakhs ऑन क्रेडिट। जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं क्रेडिट पे तो उसे हम जर्नल वाउचर पर एंट्री करते हैं। दूसरा रहेगा हमारा फर्नीचर का जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू है, ईयर एंडिंग में क्या होगा कि आपका जो भी फिक्स एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिडक्ट करना होता है। तो हमारा फर्नीचर 2 lakhs का था तो उसका 10% डेप्रिसिएशन डिडक्शन होगा, तो फिर जो भी अमाउंट रहेगा 1,80,000 ही उसका वैल्यूएशन रहेगा। तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन का एक एंट्री करना होता है। फिर हमारा रहेगा सैलरी पेएबल फॉर मार्च ₹30,000। तो ये केस में क्या हो सकता है कि जब भी हम ईयर एंडिंग होगा हमारा 31 मार्च को और जब भी हम मार्च का सैलरी हमें देना होता है तो हम अप्रैल महीने में देंगे, मगर हमारा जो भी अमाउंट है एक्सपेंसेस का वो मैं 25-26 फाइनेंशियल ईयर में दिखाना चाहता हूँ, मगर मैं पेमेंट तो 26-27 फाइनेंशियल ईयर में करूंगा क्योंकि अप्रैल तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, मगर हम उसका एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में। तो उसके लिए हमें 31 मार्च को सैलरी पेएबल के नाम से एक एंट्री पास करना होगा, जो कि यहाँ पे खर्चा तो रिकॉर्ड हो जाएगा मगर उसका पेमेंट नेक्स्ट अप्रैल महीने में ही होगा। तो इस तरह की एंट्री के लिए हमें जर्नल वाउचर पर एंट्री करना होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा वाउचर पर और हमें F7 की मदद से जर्नल वाउचर पे आना है। तो यहाँ हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं। 1 अप्रैल को हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो चलिए तो यहाँ से डेट चेंज कर लेते हैं। F2 1 अप्रैल को ही हम फर्नीचर का परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक बिल नंबर मैं ले लेता हूँ और डेबिट में हम यहाँ पे लेंगे फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट हमने ले लिया। तो चलिए फर्नीचर अकाउंट को हमने किस लेजर ग्रुप के अंडर में रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स एसेट्स। तो यहाँ हम अंडर फिक्स एसेट्स रखेंगे और इसे हम यहाँ से एंटर करते हुए अमाउंट होगा हमारा जो 2 lakhs का हमारा फर्नीचर हमने परचेज किया हुआ है और डेबिट में होगा हमारा फर्नीचर वर्ल्ड जिससे हमने सामान खरीदा हुआ। तो फर्नीचर वर्ल्ड हमारा सन्डे क्रेडिटर रहेगा, तो यहाँ हमारा ये CR रहेगा। चलिए इसे CR कर लेते हैं फर्नीचर वर्ल्ड और इस तरह से हम इसे ऑन अकाउंट ले सकते हैं या न्यू रेफरेंस में भी एंट्री कर सकते हैं। तो इसे न्यू रेफरेंस में एंट्री करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लें। तो ये हमारा जर्नल वाउचर पर रिकॉर्ड हो चुका है। तो चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्नीचर के ऊपर हम चाहते हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन डिडक्शन हो और उसका रिकॉर्ड हम 31 मार्च को करना चाहते हैं। तो चलिए इसका एंट्री करते हैं। तो F2 से प्रेस करते हैं और 31 मार्च 26 जो लास्ट डे है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, और यहाँ से हम बिल नंबर ले लेते हैं और डेबिट पे हम यहाँ पे लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को लेते हैं और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लेते हैं और अमाउंट होगा 2 लाख रुपए का 10% करके 20,000। तो 20,000 का अमाउंट आ गया और क्रेडिट पे होगा हमारा फर्नीचर अकाउंट। तो चलिए इसे फर्नीचर अकाउंट लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जर्नल एंट्री में पास हो चुका है कि हमने ईयर एंडिंग में जो हमारा 2 लाख रुपए का फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ था उसका वैल्यूएशन 20,000 डिडक्ट हो चुका है। अब उसका वैल्यूएशन सिर्फ 1,80,000 ही रह गया है। तो इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन को डिडक्शन करना होता है। तो चलिए अगला देखते हैं कि 31 मार्च 2026 को सैलरी पेएबल फॉर मार्च 30,000। तो ये क्या होता है कि जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो अप्रैल महीने का सैलरी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो भी काम करता है उसका सैलरी हम मई महीने में देते हैं। 1 से 5 तारीख जो भी एक डेट होगा उस डेट में हम उन्हें पेमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे 31 मार्च 2026 जो लास्ट डे है तो उस दिन हम अपना खर्चा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्योंकि ये सारा जो भी खर्चा है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हो जाए, और मगर पेमेंट हम उसे नेक्स्ट अप्रैल में देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक
सैलरी पेएबल से एक हमें एंट्री पास करना होगा जर्नल एंट्री में। उसे करते ही हमारा खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा और पेमेंट हमारा नेक्स्ट ईयर में उसे चला जाएगा। तो यहाँ हमें अपना खर्चा को दिखाने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो चलिए इसे हम चलते हैं जर्नल वाउचर पर। 31 मार्च को ही हम रहेंगे और 7 और यहाँ पे हम रहेंगे। तो यहाँ लेंगे सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट जो कि 30,000 का था, और क्रेडिट लेंगे सैलरी पेएबल। तो सैलरी पेएबल को हमने क्या रखा, करंट लायबिलिटीज में, और सैलरी एक्सपेंसेस का हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसे लेते ही 30,000 से हम यहाँ पे लेंगे और इसे एंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप फेसबुक पे हो और इंस्टाग्राम पे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे हो तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NISD नॉर्थ ईस्ट सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें।